आज से 2 साल पहले रघु शेर सिम्बा नाम के इस छोटे से चीता के बच्चे को लेकर इस जंगल में आया था और तब से वो यहाँ रहकर इस बच्चे की देखभाल करके उसका पालन पोषण कर रहा है। बेटा सिम्बा, तुम खुद को कभी अनाथ मत समझना। अब से तुम मेरे बेटे हो। दुनिया भले ही तुम्हें नफरत की नजरों से देखे, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया है, मरते दम तक मैं उस वचन को निभाऊंगा। आखिर सिम्बा नाम का ये बच्चा कौन है जिसके लिए रघु ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, जिसके लिए उसने अपना घर बार सब त्याग दिया और सबसे दूर यहाँ आकर रहने लगा। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु के पिता महाराज रुद्रा, जो मांडवा जंगल के महाराज थे, पिछले 25 वर्षों से मांडवा जंगल को संभालते आ रहे थे। सालों से मांडवा जंगल अपनी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मशहूर था। मांडवा में हर एक जानवर अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन जीता और सब एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और हर कोई एक दूसरे के कामों में हाथ बटाया करता था। वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी मादा भालू हर रोज बच्चों को एक वीर योद्धा की कहानी सुनाती। वो जिसके आते ही जंगल के बाग दहाड़ने लगते हैं, आसमान में बादल जिसकी दहाड़ से गरज उठते हैं, वो है एक ऐसा वीर बहादुर योद्धा। गरीबों का वो है मसीहा और जालिमों का वो है विनाशक। वो था रुद्रा महाराज का इकलौता बेटा रघु, अपनी बहादुरी के लिए जिसने मांडवा में अपना नाम कायम किए हुए था। जिसकी बहादुरी और जज्बे को देखते हुए रुद्र महाराज ने रघु को मांडवा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उधर खतरनाक दरिंदे जानवरों का एक बड़ा दस्ता लिए कांचा बाघ मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मांडवा की सीमा के बाहर ही अपने सिपाहियों के साथ डेरा डाल लिया और वहीं से वो मांडवा पर हमले की तैयारी करने लगा। उस रघु की ताकत के आगे हमारा ये विशाल रेवड़ भी कम पड़ जाएगा महाराज। वो अकेला 100 के बराबर है। उसे अपने सामने झुकाने के लिए हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी। चिंता मत करो सिपाहियों, आखिर मांडवा में कोई तो ऐसा होगा जो मांडवा के साथ वफादारी करते हुए हमारा साथ देगा। मुझे ऐसे ही किस शख्स की तलाश है। यूं कांचा अपने सिपाहियों के साथ बड़े मंसूबे बना रहा था और उधर मांडवा के एक वफादार सिपाही ने चंद पैसों और दौलत के लालच में आकर मांडवा के साथ गद्दारी करने पर वो मजबूर हो गया। रुद्रा महाराज का एक वफादार सिपाही देवरा चीता रात में आकर कांचा बाग से मिला। देवरा, वफादारी की तो सीमा लांग कर तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें माला माल कर देगा। मैं जानता हूँ मांडवा का एक एक सिपाही रघु के प्रति वफादार है और वो उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। रघु को कमजोर करने के लिए मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके एक एक वफादार सिपाही को खत्म करना होगा। तुम्हें कैसे भी करके मांडवा के वफादार सिपाहियों को अपनी बातों में उलझाकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में लेकर आना है। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर कांचा ने देवरा को सोने से भरे हुए 4 बक्से दिए। उन सोने के बड़े बक्सों को देखकर देवरा लालच में आ गया और वो भागता हुआ महाराज रुद्रा के पास गया। महाराज, मैं अभी अभी काली पहाड़ी की तरफ से आ रहा हूँ। कुछ दुश्मन घुसपैठिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में डेरा डाले बैठे हैं। वो कभी भी हम पर हमलावर हो सकते हैं महाराज। इस समय रघु भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मांडवा की रक्षा की जिम्मेदारी इस समय मेरी है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मांडवा के कुछ सिपाहियों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाऊँ और वहाँ जाकर उन घुसपैठियों को खदेड़ दूं। मुझे अपने साथ सिपाहियों को ले जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। देवराज चीता की ये बातें सुनकर रुद्रा उसको अपने सिपाहियों के ले जाने की अनुमति दे देता है और इस तरह देवरा मांडवा के कुछ वफादार सिपाहियों का एक दस्ता लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर देवरा थोड़ा आगे चलकर दुश्मनों को आने का इशारा करता है। कांचा के सिपाही पहले से मांडवा के सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे। वो सब निकलकर बाहर आते हैं और मांडवा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते जंगल में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और कांचा के सिपाही एक एक करके बड़ी बेरहमी के साथ मांडवा के सारे सिपाहियों को मौत घाट उतार देते हैं। मांडवा के सिपाहियों को मौत के हवाले करके देवरा चीता महाराज रुद्रा के पास आता है। महाराज, हमारे सारे सिपाही काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में पहुंच गए हैं और वो सब अच्छे से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर देवरा रुद्रा के कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाता है।
और उन सबको जंगल में लाकर मौत के हवाले कर देता है। वहीं जंगल में हो रही इस खूनरेजी को एक चील आसमान से उड़कर देख रही थी। चील उड़कर रघु के पास आती है और उसने जंगल में जो भी देखा वो सब रघु को बताती है। और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ और कांचा के सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है। लेकिन आज रघु अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कांचा के सिपाहियों पर हमला कर देता है और आज रघु और उसके सिपाही मिलकर कांचा के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। रघु देवराज चीता को बंदी बना लेता है और उसे बंदी बनाकर महाराज के पास लेकर आता है। देवरा ने मांडवा के साथ गद्दारी की है। इसकी गद्दारी की वजह से मैंने अपने कई वफादार सिपाहियों को और कई बहादुर माताओं ने अपने बेटों को खो दिया। इसकी सजा का निर्णय सिर्फ मांडवा की जनता ही तय करेगी। महाराज, इसने हम सबके साथ गद्दारी की है। ये एक गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। हाँ महाराज, हाँ महाराज, इसकी सजा सिर्फ मौत है। इसे जीने का कोई हक नहीं है। वहीं जानवरों की भीड़ में देवरा का परिवार भी मौजूद था। महाराज, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। मेरा बेटा अपने पिता के बिना नहीं रह पाएगा। इसे छोड़ दो महाराज। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस देवरा के साथ इसकी पत्नी और बेटे को भी मौत के हवाले कर दिया जाए। आखिर इसकी गद्दारी में इसके परिवार ने भी इसका साथ दिया है। हाँ महाराज, इसकी पत्नी और बेटे को भी सजा मिलनी चाहिए। आप सब शांत हो जाइए। कोई भी देवरा की पत्नी और बेटे को कुछ नहीं करेगा। ये दोनों बेकसूर हैं। गद्दारी सिर्फ देवरा ने की है और सजा भी सिर्फ देवरा को ही मिलेगी। महाराज, अगर ऐसी बात है तो इस देवरा का परिवार हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। इसे मांडवा से बाहर कर दो। इसी बीच रघु सबकी बातें सुनकर गद्दार देवरा को लकड़ियों से बांधकर उसे आग के हवाले कर देता है। ये देख देवरा की पत्नी मादा चीता भागती हुई रघु के सामने आती है। रघु, मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे। इसे कभी भी हमारी कमी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो रघु। हाँ बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। इतना कहकर मादा चीता भागती हुई खुद को उस आग के हवाले कर देती है और उस आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। देवरा का बेटा सिम्बा अपने माता पिता की मौत देखकर उसका दिल आग से झुलस उठता है। महाराज, देवरा का ये बेटा कल को ये भी बड़ा होकर हमारे साथ गद्दारी करेगा। आखिर इसके अंदर भी गद्दार का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। रघु, मांडवा के जानवर सही कह रहे हैं। तुम इसे इसी समय जंगल में छोड़ाओ। नहीं पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सिम्बा के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है। मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा। और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सिम्बा के साथ एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ कांचा अपने सिपाहियों की मौत से उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए एक बार फिर से हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। जहां एक तरफ कांचा मांडवा जंगल पर एक बड़ा हमले की तैयारी में था, वहीं दूसरी तरफ रघु इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो तो बेचारे मासूम सिम्बा की माँ को दिया हुआ अपना वचन निभा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या कांचा मांडवा पर हमला करता है और कैसे रघु अपने जंगल को कांचा के कहर से बचा पाता है। तो ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के अंधेरे में अपने मुंह में एक नक्शा दबाए और पीठ पर अपने बेटे को लेकर रुमझुम शेरनी तेजी से भाग रही थी, क्योंकि रंगा बाघ अपने खूंखार सिपाहियों के साथ रुमझुम शेरनी का पीछा कर रहा था। तभी रुमझुम को अपने सामने से एक जवान शेर आता हुआ दिखाई दिया, जो लकड़ियों का एक गट्ठर बैलगाड़ी में रखकर आ रहा था। तभी रुमझुम शेरनी उसके पास गई
तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन इस समय ये नक्शा और मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैं अपने बच्चे और इस नक्शे को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर ये नक्शा उनके हाथ लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस नक्शे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और फिर तुम इस नक्शे की बदौलत मेरे जंगल को भी खुशहाल रखना और साथ ही मेरे इस बच्चे का भी तुम ध्यान रखना। अब जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं। रघु अपनी लकड़ियों से बड़ी बैलगाड़ी छोड़कर उस नक्शे और रुमझुम शेरनी के बेटे को लेकर वहां से भाग गया। इससे पहले रुमझुम शेरनी वहां से भागती, तब तक रंगा बाघ अपने सिपाहियों के साथ वहां तक पहुंच चुका था। रुमझुम, कहाँ है वो नक्शा? चुपचाप वो नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगा, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उस नक्शे को इस नदी में बहा दिया है। अब तू उस नक्शे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। पागल शेरनी, ये तूने क्या किया? रंगा ने गुस्से में आकर रुमझुम शेरनी पर हमला किया। तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी रुमझुम, अब जा, तुझे भी मैं इस नदी में बहा देता हूँ। इतना कहकर रंगा ने रुमझुम को नदी में धक्का दे दिया और उसे नदी में बहा दिया। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस रुमझुम को ही मार डाला। अब हमें वो नक्शा कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये नदी जहाँ पर खत्म होती है वहाँ हमें वो नक्शा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तुम इस नदी का चप्पा चप्पा छान मारो, वो नक्शा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या था जिसके लिए रंगा इतना पागल हो रहा था? दरअसल वृंदावन जंगल का राजा प्रताप शेर एक सच्चा और ईमानदार अमीर दौलतमंद राजा था। प्रताप के पास एक ऐसा खुफिया नक्शा था जिसके अंदर एक ऐसी रहस्यमय गुफा का राज था जो हीरे और सोने से खचाखच भरी हुई थी। उस गुफा में से सोना कभी खत्म नहीं होता था। उसमें से जितना सोना निकलता वो जादुई गुफा उतना ही सोना अपने अंदर फिर से भर लिया करती थी। प्रताप हर महीने उस गुफा में जाकर उस गुफा से सोना निकालता और उसे अपने जंगल में ले आता और उस सोने को प्रताप अपने जंगल के गरीब और मासूम जानवरों में बांट दिया करता था। इस सोने की गुफा की बदौलत प्रताप के जंगल में खुशहाली आ गई थी। धीरे धीरे प्रताप के जंगल का हर एक गरीब जानवर अब अमीर हो रहा था और चारों तरफ आसपास के जंगलों में प्रताप के जंगल की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन ये बात घमंडी और लालची रंगा के कानों तक पहुंची, जिसकी एक विशाल ताकतवर सेना थी। रंगा, धीरे धीरे उस प्रताप का जंगल सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। आसपास के जंगलों में हर कोई सिर्फ प्रताप की तारीफ करता है। खामोश हो जाओ चीता, ये सब सुनते हुए मेरे कान पक गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर वो नक्शा चाहिए जिसकी बदौलत वो प्रताप दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हम आज रात ही प्रताप के जंगल जाकर उस पर धावा बोल देंगे। ऐसा कहकर रंगा बाघ आधी रात में अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वृंदावन जंगल में आया। लेकिन एक गाय ने रंगा को अपनी बड़ी सेना के साथ प्रताप की गुफा की ओर जाते हुए देख लिया। वो भागकर प्रताप के पास गई और उसने जाकर उसे सब बता दिया। गाय की बात सुनकर प्रताप गुफा के अंदर रखा नक्शा बाहर लेकर आया। रुमझुम, रंगा अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। तुम इस नक्शे को लेकर यहाँ से चली जाओ और हमारे बेटे का भी ख्याल रखना। तब तक मैं इस रंगा को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रुमझुम शेरनी उस नक्शे और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रुमझुम को भागते हुए रंगा देख लेता है। सिपाहियों, रुमझुम शेरनी नक्शा लेकर भाग रही है। तुम में से कुछ सिपाही उसके पीछे जाओ। रंगा अपने कुछ सिपाहियों को रुमझुम के पीछे भेज देता है और वो प्रताप के पास जाकर उस पर वार करता है और प्रताप को वहीं जान से मार देता है। प्रताप को मारकर रंगा उस नक्शे को पाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है। रघु उस नक्शे को लेकर अपने घर आता है। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ, जो कई दिनों से एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। बेटा, लगता है ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। तुम खामखा अपनी जवानी मेरी सेवा में बर्बाद कर रहे हो। अच्छा होगा तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अरे बेटा, तू कितना भोला है। भला तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरी बात मान और चला जा यहाँ से। तब अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु को रुमझुम शेरनी का दिया हुआ वो नक्शा याद आया। रघु उस नक्शे को देखते हुए रघु उस गुफा तक पहुंचा
जब रघु ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो वो गुफा सोने और हीरे से खचाखच भरी हुई थी। रघु ये देखकर हैरान हो गया। शायद इसीलिए उस शेरनी ने मुझे मेरी किस्मत बदलने की बात कही थी। तब रघु ने उस गुफा से कुछ सोना रखा और वो सोने को लेकर एक व्यापारी के पास आया और उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से उसने अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाया। और फिर अगले दिन रघु वृंदावन जंगल में आया। वहाँ आकर उसने जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, राज प्रताप और रुमझुम शेरनी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। रुमझुम शेरनी ने मरने से पहले वो नक्शा मुझे सौंप दिया था और मुझे इस वृंदावन जंगल में तुम सबकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसका मतलब रघु, तुम उस सोने की गुफा के बारे में जानते हो। महाराज प्रताप के मरने के बाद से वो रंगा बाग हर रोज यहाँ आकर हमसे उस नक्शे के बारे में पूछता है। रघु, चिंता मत करो भाइयों, आज के बाद वो रंगा कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। तब रघु ने जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने एक गाय को नक्शा लेकर रंगा के पास भेजा। रंगा भाई, आज मैं जब नदी से पानी पी रही थी तब मुझे ये नक्शा पानी में बहता हुआ मिला। शायद तुम जिस नक्शे को ढूंढ रहे थे वो यही है। रंगा उस नक्शे को देखकर खुशी से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे वाह गाय, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तब रंगा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस नक्शे को देखते हुए एक गुफा तक पहुंचा। आखिरकार ये गुफा मुझे मिल ही गई और अब इसमें पड़ा सारा खजाना सिर्फ मेरा है। हा 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 हा। ये कहकर रंगा गुफा के अंदर गया, लेकिन गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सोने का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है जिसे रुमझुम शेरनी ने हुआ है। सिपाहियों, उस गाय ने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल गाय ने जो रंगा को नक्शा दिया वो नक्शा नकली था। इससे पहले रंगा अपने सिपाहियों के साथ गुफा से बाहर निकलता, रघु ने जानवरों के साथ मिलकर उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और इस तरह रंगा अपने सिपाहियों के साथ हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। और वृंदावन जंगल आकर उसे जानवरों में बांट देता। गरीब रघु शेर की किस्मत अब बदल चुकी थी। वृंदावन जंगल के जानवरों ने रघु की नेकदिली और बहादुरी को देखते हुए उसे ही अपना राजा बना दिया और फिर रघु अपनी माँ के साथ हंसी खुशी वृंदावन जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशाल शरीर और जादुई पंखों के साथ वो वापस लौट आया था। धरती पर अपने कदम रखते ही वो आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसके कदमों की आहट से दुश्मन के इलाके में सनसनी फैल गई। विशाल शरीर वाले उस शेर के रूप में अपनी मौत देखकर राठी बाग के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो लौट आया है, अपना बदला लेने वो वापस आ गया है। रुद्रा शेर ने अपने सर पर एक जादुई मणि प्रकट की और उसमें से भयंकर शक्तियाँ निकाली और राठी के सिपाहियों को एक एक करके उसने जिंदा जलाकर राख कर दिया। लेकिन पत्थरों के पीछे खड़े कोनूर चीता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाग के पास पहुँचा। राठी विशाल रूप लेकर वो वापस आ गया है। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेकर रहेगा। शांत हो जाओ कोनूर, कौन वापस आ गया है? रुद्रा वापस आ गया है। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो कोनूर? मैंने उसे खुद 100 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार दिया था। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे वापस आ सकता है? राठी और कोनूर चीता आज इस बात से हैरान थे कि रुद्रा वापस कैसे लौटा। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल रश्मि शेरनी के 2 बेटे थे, रुद्रा और रघु। रुद्रा बड़ा था और रघु छोटा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकेली रश्मि ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपने दोनों बेटों को जवान किया। रश्मि के पास उनके पिता की दी हुई एक धरोहर जादुई मणि थी जो मरने से पहले उनके पिता ने रश्मि को दी थी। रश्मि, इस मणि का तुम ख्याल रखना, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सालों से मैं इस मणि की रक्षा करता आया हूँ। मेरे बाद तुम इस मणि को रुद्रा को देना, वो मेरा बड़ा बेटा है। रघु अभी छोटा है, वो अभी जंगल की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जब रुद्रा बड़ा हो जाए तो तुम इस मणि को रुद्रा को देना। बेटा, ये मणि तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मणि अपने बड़े बेटे यानी रुद्रा को देने के लिए कहा था। इसलिए रुद्रा, ये मणि आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इस मणि का हमेशा ख्याल रखना है। और रघु, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ रहकर हमेशा उसके कामों में उसकी मदद करनी है।
रुद्रा जंगल की हर जिम्मेदारी और कामों में अपने छोटे भाई रघु को अपने साथ रखता और रुद्रा अपनी मणि की शक्तियों से गरीब और लाचार जानवरों की मदद करता। एक रात हुई तेज तूफानी बारिश में कुछ जानवरों के घर टूटकर बिखर गए, तो अगले दिन रुद्रा ने वहां जाकर उन बेघर हुए जानवरों के लिए अपनी मणि की शक्तियों से नए घर बनाकर दिए। नए घर पाकर जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस दिन रुद्रा को ये चमत्कार करते हुए राठी बाघ ने देख लिया। बाघ अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों भाइयों के पास वो अनोखी जादुई मणि आखिर कहां से आई? उनके पास वो असीम ताकत है जिनका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। तभी राठी का एक सिपाही कहता है, महाराज, वो जादुई मणि आपके एक बहुत पुराने दुश्मन उस रश्मि शेरनी के प्रति भानु प्रताप की है, जिसे उसने मरने से पहले रश्मि शेरनी को सौंपा था और अब उसकी औलादें इस मणि का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, और जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ नफरत भी बहुत जल्दी होती है। रात में जब रश्मि और रुद्रा सो रहे थे, नींद न आने पर रघु घर के बाहर टहल रहा था। तभी राठी बाघ रघु से मिलने उसके पास आया। अरे, तुम तो राठी बाघ हो ना? इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छिपाया है। कैसा राज राठी? सच्चाई जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल रघु, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले रश्मि से कहा था कि तुम उसके सौतेले बेटे हो और रुद्रा उसका अपना खून है, इसलिए उसने रश्मि को वो जादुई मणि रुद्रा को देने के लिए कहा, और तुम्हारे भाई रुद्रा ने बड़ी चालाकी से इस बात का फायदा उठाकर वो मणि हासिल कर ली। अगर ऐसी बात है तो वो जादुई मणि मैं रुद्रा से हासिल करके ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी ने उस रात रघु को ऐसी झूठी कहानी बताकर रघु को उसके बड़े भाई रुद्रा के खिलाफ कर दिया और उसने रघु को एक प्लान समझाया। अगली सुबह रघु अपने भाई रुद्रा के पास आया। अरे रुद्रा भाई, हमारे जंगल के पास वाली नदी पर कुछ जानवरों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा एक बार जाकर तो देखो वहाँ जानवरों को क्या मसला है, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई। ये कहकर रुद्रा नदी की ओर जाने लगा। रुद्रा नदी के रास्ते में आने वाले एक पुल से होकर जा रहा था। तभी रास्ते में राठी ने उसके सामने आकर रघु का रास्ता रोक लिया। लगता है बड़ी जल्दी में हो रुद्रा, वहाँ नदी पर कोई जानवर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलवाया है। इससे पहले रुद्रा अपने जादुई मणि का इस्तेमाल करता, राठी ने रुद्रा पर वार किया और रुद्रा को वहीं घायल कर दिया। उसने रुद्रा से उसकी जादुई मणि हासिल करके उसे पुल से नीचे खाई में धकेल दिया। उधर दूसरी तरफ रघु ने अपनी माँ रश्मि से कहा, रश्मि, तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और इस बात का फायदा उठाकर तुमने वो जादुई मणि रुद्रा को दे दी। इतना कहकर रघु ने रश्मि शेरनी पर हमला किया और उसने अपनी माँ रश्मि को जान से मार डाला। उधर राठी बाघ जादुई मणि को पाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी रघु राठी के पास पहुंचा। राठी, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस रश्मि शेरनी को भी मार डाला है, अब तुम ये जादुई मणि मुझे दे दो। हा 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 हा। रघु, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हाथ में आई इस कीमती मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मणि देने का वादा किया था। वादा? हा 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 हा। वो सब झूठ था रघु। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और इसे जिंदान में डाल दो। राठी ने रघु के साथ धोखा किया और रघु को जिंदान में कैद कर दिया। राठी बाघ ने अब मणि को पाकर उसकी शक्तियों से रुद्रा की जंगल को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जानवर जिन्होंने राठी बाघ का विरोध किया, उसने उन्हें बंदी बना लिया। उधर खाई में पड़े रुद्रा की लाश को 3 दिन हो गए थे। तभी अचानक वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और वो रुद्रा को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया। जब रुद्रा को होश आया तब उसने जिन को अपनी सारी कहानी बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब करने वाला राठी बाघ है। उसने पहले तुम्हारे भाई रघु को तुम्हारे खिलाफ रघु, किया। अगर मैं उस रात तुम्हें उठाकर यहाँ ना लाती तो वो दोनों दरिंदे तुम्हें भी मार डाल देते। तुम्हारे बूढ़े माता पिता आज भी उस जिंदान में कैद तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। धोखा दिया। मेरी माँ और पिता को जिंदान में रखने वाले वो दोनों
पापी रुद्रा, अब बच तुम्हारे नहीं पाएंगे पिता कि उस जादुई मणि को पाकर अब वो राठी जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस पापी से उस जादुई मणि को एक बार फिर से हासिल करना होगा और उस पापी को सबक सिखाना होगा। लेकिन जिन महाराज, राठी के पास वो जादुई मणि है, बिना उसके मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। तब जिन ने अपनी शक्तियों से रुद्रा का शरीर बड़ा किया और उसे जादुई पंख दिए। जब रुद्रा राठी के पास पहुंचा तब राठी रुद्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। रुद्रा, तो तुम मौत को चकमा देकर एक बार फिर से लौट आए हो। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी तुम्हारी मौत का नजारा देखकर कांप उठेंगी। ये कहकर राठी ने जादुई मणि की शक्तियों से रुद्रा पर हमला किया, लेकिन विशाल रुद्रा पर राठी की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब रुद्रा ने एक ही वार में राठी और उसके सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। राठी को मारकर रुद्रा ने अपने भाई रघु को जिंदान से आजाद किया और रुद्रा ने फिर अपने असली रूप में आकर अपने भाई से पूछा, रघु भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और मुझे ये बताओ हमारी माँ कहाँ है। तब रघु ने रोते हुए रुद्रा को सब बताया और वो फूट फूट कर रुद्रा के सामने रोने लगा, क्योंकि अब रघु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।